आप सबका स्वागत है YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पार्ट टू सक्सेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पे हम HP की हिस्ट्री के टॉप 25 MCQs देखेंगे जो कि आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास हिमाचल प्रदेश से संबंधित। यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल जो है इसको कन्वर्ट किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में 1963 में। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश की टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई थी 1957 में। 1963 में से लेजिस्लेटिव असेंबली का दर्जा दिया गया। सेकंड स्टेटमेंट है जयवंत राम हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले डिप्टी स्पीकर बने थे 1952 में। गलत है स्टेटमेंट। हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी स्पीकर बने थे, उनका नाम था कृष्ण चंद्र। जो जयवंत राम थे वो थे स्पीकर, कृष्ण चंद्र जो थे वो थे डिप्टी स्पीकर। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट है 1। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली 1 इज द करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके पास जो पुस्तक है निर्मंड हिस्ट्री एंड फोक कल्चर, इसके लेखक कौन से हैं? तो निर्मंड इतिहास और लोक संस्कृति जो पुस्तक है इसके लेखक हैं दीपक चंद शर्मा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास हिमाचल विकास कांग्रेस जो पार्टी है इसकी स्थापना कब की गई थी? हिमाचल प्रदेश विकास कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी पंडित सुखराम जी ने, जो कि संबंध रखते हैं आपके मंडी जिला से। इन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी 1997 में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास हिमाचल प्रदेश की वह एकमात्र पहाड़ी रियासत कौन सी थी जिसने अंग्रेजों का 1857 की क्रांति में न साथ दिया न उनके विरुद्ध काम किया? तो हिमाचल प्रदेश की एकमात्र रियासत है जिसने अंग्रेजों का साथ भी नहीं दिया और किसी भी तरह की उसकी मदद करने की इच्छा भी जाहिर नहीं की। वो रियासत थी आपकी बुशहर प्रिंसली स्टेट। बुशहर रियासत के राजा थे उस समय राजा शमशेर सिंह। उन्होंने मना कर दिया था कि वो अंग्रेजों की मदद नहीं करेंगे 1857 की क्रांति में। अगला प्रश्न है आपके पास महात्मा गांधी जी की जो मैगजीन थी हरिजन, इसके एडिटर कौन थे जब महात्मा गांधी जेल में थे? तो जब महात्मा गांधी जेल में थे तो हरिजन मैगजीन के एडिटर थे राजकुमारी अमृत कौर जी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास हिमाचल प्रदेश की जो जसवान रियासत है जिसकी स्थापना 1170 AD में की गई, उसके संस्थापक कौन थे? तो जसवान रियासत के संस्थापक थे राजा पूरबचंद। राजा पूरबचंद ने 1170 में इस रियासत की स्थापना की और कैपिटल कहां पे बनाई थी? कैपिटल थी राजपुरा में। राजपुरा पड़ता है आपका कहां पे? नियर अंब। वहीं इस रियासत के अंतिम राजा थे, लास्ट रूलर थे उमेद सिंह, राजा उमेद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मंडी षड्यंत्र जो कि एक फ्रीडम स्ट्रगल था हिमाचल प्रदेश में, ये 1914 और 15 के बीच में हुआ था। तो ये जो मंडी षड्यंत्र है कॉन्स्पिरेसी, ये इनमें से किस पार्टी के साथ संबंध रखती है? तो बात करते हैं जो मंडी कॉन्स्पिरेसी है इसको एनकरेजमेंट दी गई थी गदर पार्टी के द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर। जो मंडी षड्यंत्र है इसमें जो इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं उनका नाम है मियां जवाहर सिंह, मियां जवाहर सिंह, भाई हृदयराम और महारानी जो थी हृदयराम और महारानी खैरगढ़ी। रानी खैरगढ़ी जो थी वो इसके इंपॉर्टेंट नेता रहे हैं। 1914 और 15 में ये मंडी षड्यंत्र देखा गया है। अगला प्रश्न है आपके पास कहलूर रियासत के वे कौन से राजा थे जिन्होंने कहलूर की राजधानी सुनहानी से बिलासपुर स्थानांतरित की थी? तो कहलूर रियासत की राजधानी सुनहानी से बिलासपुर बनाई थी राजा दीपचंद ने। सी इज द करेक्ट आंसर। राजा दीपचंद ने आपके बिलासपुर टाउन की स्थापना की 1654 AD में और साथ में घोषणा कर दी कि वो रियासत की राजधानी शिफ्ट कर रहे हैं बिलासपुर में। अगला प्रश्न है आपके पास नूरपुर रियासत का इनमें से वे कौन सा राजा था जिसने नूरपुर की राजधानी पठानकोट से धमेरी स्थानांतरित की? तो नूरपुर रियासत के वो राजा जिन्होंने राजधानी पठानकोट से धमेरी बनाई थी, उस राजा का नाम था राजा बासदेव। सो बी इज द करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है आपके पास, 15 अप्रैल 1948 को इनमें से कौन सी प्रिंसली स्टेट थी जिनको हिमाचल में मर्ज कर दिया गया बिना उनकी सीमाओं में परिवर्तन किए बिना, यानी उनकी बाउंड्रीज में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई और डायरेक्टली ही उनको हिमाचल में जो था एक तरह से मर्ज कर दिया गया। सो वो रियासत थी आपकी सिरमौर और चंबा की। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो फेमस रंगमहल पैलेस है बिलासपुर का, जो कि आज की डेट में गोविंद सागर लेक जो है उसमें डूबा हुआ है, इसको कहलूर के कौन से राजा ने बनवाया था? तो रंगमहल पैलेस को बनवाया था राजा विजय चंद ने। बी इज द करेक्ट आंसर। आज की डेट में ये गोविंद सागर लेक जो है बिलासपुर की उसमें जलमग्न हो गया है। जो गोविंद सागर लेक है ये बनाई गई है सतलुज नदी के ऊपर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहां पे आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है ठाकुर करम सिंह जो कि टेरिटोरियल काउंसिल के हेड थे और इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1957 को। तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठाकुर करम सिंह ही टेरिटोरियल काउंसिल के पहले हेड बने थे। सेकंड है, जो हिमाचल प्रदेश का डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन है, यानी हिमाचल प्रदेश का जनसंपर्क विभाग, इसकी स्थापना 1954 में की गई, 1954 में। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहां पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहां पे इनकरेक्ट मैच कौन सा है? पहले की बात करें, जो चंबा सेवक संघ है इसकी स्थापना 1936 में की गई है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मंडी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसकी स्थापना 1933 में की गई है, यह भी सही है। धामी गोलीकांड हुआ है ये 16 जुलाई 1939 को है, यह भी सही है। जो मंडी कॉन्स्पिरेसी है ये 1909 में नहीं है, ये 1914-1915 में देखी गई है। तो इनकरेक्ट मैच कौन सा है? डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहां पे आपको बताना है इनकरेक्ट मैच कौन सा है। पहला है दक्साई कंटोनमेंट जो है इसकी स्थापना 1847 में की गई, बिल्कुल सही है। सेकंड है कसौली कंटोनमेंट जो है इसकी स्थापना 1842 में की गई है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डलहौजी कंटोनमेंट जो है इसकी स्थापना 1867 में की गई है, यह भी सही है। जो योल कैंट है आज की डेट में यह खत्म कर दिया गया है, इसकी स्थापना 1940 में नहीं 1942 में की गई थी। तो इनकरेक्ट मैच कौन सा है? सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, एक कनिंगम के अनुसार हिमाचल प्रदेश की वो कौन सी रियासत थी जो कि बेसिकली कौन सी रियासत कांगड़ा राज्य समूह का गठन करती है? तो बेसिकली जो कांगड़ा रियासत है, ये यहां पे क्वेश्चन आना था कि वे कांगड़ा रियासत जो थी वो किन दो नदियों के बीच में अपना क्षेत्रफल रखती है। तो कनिंगम के अनुसार जो कांगड़ा रियासत का एरिया आता है वो आता है रावी और सतलुज नदी के बीच में। सो डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आना था बिटवीन विच रिवर्स, किन नदियों के बीच में, बिटवीन विच रिवर्स कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट्स जो था वो इसके अंतर्गत आता था, यानी किन नदियों के बीच कांगड़ा का जो रियासतों का ग्रुप था वो आता था, वो था रावी और सतलुज। अगला प्रश्न है आपके पास, पहले सिख लीडर या मिसलदार जो कि ट्रिब्यूट को कलेक्ट करते थे कांगड़ा और अन्य पहाड़ी रियासतों से। तो कांगड़ा और अन्य पहाड़ी रियासतों से कर एकत्र करने वाले पहले सिख नेता थे जस्सा सिंह रामगढ़िया। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो माता नैना देवी का मंदिर है जो कि 7 धाराओं में से एक धार नैना देवी धार के ऊपर है, उसको किसने बनाया था? तो जैसे कि हम जानते हैं कहलूर रियासत की टोटल 7 धाराएं हैं, तो उन 7 धाराओं में से एक धार है आपकी नैना देवी धार। उस पे नैना देवी मंदिर को बनाया था राजा बीरचंद ने। राजा बीरचंद ने ही कहलूर रियासत की स्थापना की थी और नैना देवी को बनाया था वहां की कैपिटल। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, वो कौन से यूरोपियन ट्रेवलर थे जिन्होंने नाहन से जम्मू का दौरा किया नूरपुर होके 1783 एडी में? तो वो यूरोपियन यात्री जिन्होंने नाहन से जम्मू का दौरा किया नूरपुर होके 1783 में, उनका नाम था फॉरस्टर। बी इज द करेक्ट आंसर, फॉरस्टर। अगला प्रश्न है आपके पास, सिरमौर प्रिंसली स्टेट के वे कौन से राजा थे जिन्होंने अपने राज्य का प्रशासन ब्रिटिश पद्धति पर संगठित करने का प्रयास किया, यानी
जो अपने रियासत का प्रशासन जो था ब्रिटिश पैटर्न के अकॉर्डिंग जो थे बनाने का प्रयास किया। तो वो रियासत के राजा थे राजा शमशेर प्रकाश। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किस वर्ष नालागढ़ को हिमाचल के साथ मर्ज कर दिया गया? बाद में नालागढ़ सोलन जिले का हिस्सा बना। तो नालागढ़ को हिमाचल के साथ मर्ज किया था 1966 में। सी इज द करेक्ट आंसर। और बाद में ये सोलन जिले का हिस्सा बना। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की जो जद ट्राइब है यानी जद जनजाति है वो इनमें से किस धर्म को फॉलो करते हैं? तो जद ट्राइब जो है ये बेसिकली फॉलोअर हैं आपके बौद्ध धर्म के, बुद्धिज्म। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जिसको गद्दी समुदाय के द्वारा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी समुदाय के द्वारा मुख्य रूप से जो त्योहार मनाया जाता है उसका नाम है नवाला फेस्टिवल। सी इज द करेक्ट आंसर। गद्दी जो समुदाय है इनके जो मुख्य देवता हैं हिमाचल प्रदेश में हैं वो है लॉर्ड शिवा, भगवान शिव जो है इनके मुख्य देवता है। अगला प्रश्न है आपके पास, मिंजर जो मौसमी मेला है हिमाचल प्रदेश का इसे क्यों मनाया जाता है? तो मिंजर मेला जो है इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है चंबा में, चंबा डिस्ट्रिक्ट के चंबा टाउन में। और ये बेसिकली है फ्लावरिंग ऑफ मेज यानी जो मक्के के फूल होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 1852 में दिल्ली टी स्टेट की स्थापना करने वाले बोटेनिकल गार्डन के जो सुप्रीडेंट थे उनका क्या नाम था? तो दिल्ली टी स्टेट की स्थापना 1852 में की गई और इसकी स्थापना की गई थी जो बोटेनिकल गार्डन के सुप्रीडेंट थे डॉक्टर जेमसन उनके द्वारा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, वे कौन से मुगल सम्राट थे जिन्होंने कांगड़ा किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण कराया था? तो 1621 एडी में जो कांगड़ा किला है इसके अंदर मस्जिद का निर्माण कराया था मुगल शासक जहांगीर के द्वारा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट 25 MCQs देखे जो कि हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री का वर्णन करते हैं। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर किया जाए और आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।